जितनी भी वेब की लैंग्वेजेस हैं इनका एक फ्लो है। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सी HTML है, जिसके अंदर हम कंटेंट स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं साइट को डिज़ाइन करने के लिए। उसके बाद CSS उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू हम उन कंटेंट्स को स्टाइलिंग दे लेते हैं। लेकिन HTML के अंदर क्या स्टैटिक होते हैं हमारे कंटेंट्स, जिनके अंदर कोई एनिमेशन वगैरह हम लोग नहीं डाल सकते। फिर उन कंटेंट्स के अंदर एनिमेशन वगैरह डालने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट लेते हैं या फिर कुछ स्टाइलिंग CSS से दे लेते हैं। तो इसी तरह HTML, CSS और अब बारी है हमारी जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। दोनों तरह की लैंग्वेजेज होती है, क्लाइंट साइड होती है, सर्वर साइड होती है। जावास्क्रिप्ट जो है ये हमारे पास क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड लैंग्वेज का क्या मतलब है? कुछ है आपको पता इसका कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज क्या होती है? जी कोई मैम। आइडिया हो? मैम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है, मतलब कि जो क्लाइंट साइड जैसे कोई एक फॉर्म वैलिडेट करना है ना, तो वो पहले क्लाइंट एंड पे उसको वैलिडेट करेगा, फिर सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। सो जो सर्वर साइड होती है वो बैक एंड पे उसकी वैलिडेशन होती है। हम्म मतलब क्लाइंट साइड की लैंग्वेज है तो उसका मतलब है कि सारा का सारा काम है वो क्लाइंट साइड पे हो के फिर जाना है। ठीक है, आपने इस तरह नहीं करना कि किसी काम को करवाने के लिए पहले सर्वर के पास रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, तो क्लाइंट साइड का मतलब कि जो भी आपकी लैंग्वेज की ट्रांसलेशन है, इंटरप्रिटेशन है, कन्वर्जन है, वो सारी आप क्लाइंट की मशीन के ऊपर क्लाइंट के ब्राउज़र के अंदर ही करेंगे और फिर आगे जो है अपने काम को जो है सेंड करेंगे। ठीक है, जबकि सर्वर साइड के अंदर क्या होता है कि सर्वर को रिक्वेस्ट की जाती है, जो भी लैंग्वेज के ऊपर आपने काम करना है, किसी कोड की इंटरप्रिटेशन करनी है, ट्रांसलेशन करनी है, रन करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए सर्वर साइड के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। तो क्लाइंट साइड है तो सारा का सारा काम क्लाइंट साइड पे ही होगा। ठीक है, क्लाइंट के ब्राउज़र के अंदर ही हो जाएगा। उसके अंदर जो है उसके अलावा जावास्क्रिप्ट जो है ये हमारी केस सेंसिटिव जो है लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब कि इसके अंदर कैपिटलाइजेशन का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, फंक्शन, वेरिएबल, इन सब के जो नेम्स हैं वो आपने अगर जो स्मॉल लेटर में लिखे हैं तो वो स्मॉल लेटर में ही है। ठीक है, तो मतलब कैपिटलाइजेशन का जो है थोड़ा सा ख्याल रखना है। ठीक है, इनके दरमियान डिफरेंस होता है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का। अब थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं जावास्क्रिप्ट का। JavaScript is a client-side language. It can convert your static HTML web pages into extreme dynamic pages. ठीक है, जैसे हमने पहले भी बात की, क्लाइंट साइड ये लैंग्वेज है। HTML के स्टैटिक एलिमेंट्स को अगर आपने डायनामिक बनाना है, कोई मूवमेंट देनी है, तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। इट वर्क्स ऑन ऑल मेजर ब्राउज़र। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ब्राउज़र के ऊपर जो है ये काम करता है। समटाइम इट्स लिटिल बिट ट्रिकी बट यू कैन इफ़ यू फोकस। कि मतलब सम टाइम थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है हमारी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, इसको थोड़ा सा ख्याल से करना पड़ता है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, इट हैज़ मैनी मोर लाइब्रेरीज टू मेक योर वर्क मोर इजियर। अब इसके अंदर क्या है, आपकी लाइब्रेरीज वगैरह बनी हुई हैं, उनको हम लोग जो है इंपोर्ट कर लेते हैं अपना काम करने के लिए और ईजिली जो है वो काम कर लेते हैं। वट जावास्क्रिप्ट कैन डू, it can change over complete HTML pages with new element and contents। ठीक है, हमारे सारे के सारे जो HTML के एलिमेंट्स हैं उनको ये चेंज भी कर सकती है, इनको मॉडिफाई भी कर सकती है। ठीक है, इट कैन ऐड डायनामिक्स टू अवर वेब पेजेस। ठीक है, पहले भी इस बात को हुई है, ये रिपीट हो रही है कि स्टैटिक के अंदर डायनामिक्स को ऐड करती है। इट कैन ऐड यूज़र इंटरफेस टू अवर वेब पेजेस। ठीक है, इसके थ्रू हम बड़े अच्छे से वेब पेजेस जो हैं इंटरफेसेस जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी साइट के लिए। जावास्क्रिप्ट कैन वैलिडेट फॉर्म बिफोर सबमिटिंग। ठीक है, अब ये क्योंकि क्लाइंट साइड है तो यहाँ पे क्या है, ये फॉर्म की वैलिडेशन करती है, उसकी वेरिफिकेशन करती है और फिर इसको जो है वो आगे सबमिट करती है। अब रिक्वायरमेंट कौन सी हैं, जावास्क्रिप्ट का कोई आपने पेज तैयार करना है तो उसके लिए जो है क्या हम करेंगे, एक तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए HTML का, CSS का थोड़ा सा आइडिया होगा तभी हम उससे आगे फर्दर स्टेप पे जा सकेंगे। उसके अलावा आपने कोई नोट पैड यूज़ करना है, नोट पैड प्लस प्लस कर लें, ड्रीम वीवर कर लें, सिंपल हमारे नोट पैड जो हैं वो यूज़ कर लें, सब के ऊपर ये काम कर लेता है। ठीक है, और ब्राउज़र भी सारे यूज़ हो जाते हैं।
अब यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल बेसिक सी एग्जांपल दिखाई हुई, स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जावास्क्रिप्ट का। इसको स्टार्ट इसका लेने के लिए कि किस तरह से करते हैं ताकि हमें पता हो। इस साइड पे देखें एक पेज बना हुआ है नोटपैड का। अब ये नोटपैड के ऊपर HTML का कोड लिखा हुआ है सारा, और जो ये हमारे पास टाइटल है, टाइटल के अंदर हमने स्क्रिप्ट का एक टैग दे दिया। ठीक है, अब ये स्क्रिप्ट का टैग क्या है, ये वाला जो स्क्रिप्ट वाली एक लाइन लिखी हुई है अलर्ट हेलो, इसका मतलब है ये हमने जावास्क्रिप्ट यहाँ पे एम्बेड कर दी है। ठीक है, कि जावा स्क्रिप्ट जो है इसका कोड हमने टाइटल के अंदर एक सिर्फ अलर्ट के थ्रू एक मैसेज शो करना था हेलो का, उसके लिए हमने क्या किया, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर उसको लिख दिया। ठीक है, अलर्ट हेलो। और अब इसकी आउटपुट, इसको अब हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे .html की एक्सटेंशन के साथ। इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मैसेज है यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये क्या हमने HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को एम्बेड किया है। ठीक है, और इस तरह से अगर आप जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रहे हैं और उसको सेव कर रहे हैं .js एक्सटेंशन के साथ, तो फिर वहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे आपने एक्सटेंशन दे दी है सेव करते हुए JS, इसलिए उसको पता है कि जावास्क्रिप्ट की सारी लैंग्वेज यूज़ हो रही है। यहाँ पे क्योंकि HTML के साथ एम्बेड किया है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग देना ज़रूरी था। ठीक है, अच्छा। अब ये कोई पॉपअप मैसेज जैसे डिस्प्ले किया था अलर्ट हेलो, तो उसके लिए हमने ये लिखा। ठीक है, केस सेंसिटिव है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर उसके अलावा कोई डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, ये तो था कि एक बॉक्स के अंदर मैसेज शो हुआ, ठीक है, अलर्ट मिला। ये डिस्प्ले वैसे स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज शो जैसे हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट डॉट और भी बहुत सारे इसके मेथड है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन सिंपल मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए ये वाला आप रखें। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। तो अब ये कि आपके पास ये वाला मैसेज स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा जब आप पेज को ओपन करेंगे। ठीक है, वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। इन सब को आपने साथ साथ जो है वो करते भी रहना है इम्प्लीमेंट। अच्छा, फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने कमेंट्स वगैरह जो हैं वो देने हैं, तो ये सिंगल लाइन कमेंट्स और ये मल्टी लाइन कमेंट्स, जैसे हम लोग C++ वगैरह के अंदर हर लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंगल लाइन कमेंट है तो ये वाला, और अगर डबल लाइन है तो इसके अंदर मल्टी लाइन के लिए, ठीक है, ये वाला। और फिर ये वही है, डिस्प्ले मैसेज दोबारा आया हुआ है। अच्छा, ये अब एक्सटर्नल फाइल सपोर्ट, अगर हमने जावास्क्रिप्ट की अलग से फाइल बना के रख लेनी है और उसको सिर्फ इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए क्या काम है, एक नई फाइल बनाएं, उसको सेव करें जीएस की एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या है, हमें टैग देने की ज़रूरत नहीं है स्क्रिप्ट का। और फिर जिस फाइल के अंदर उसको इंपोर्ट करना है HTML वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, सिर्फ स्क्रिप्ट का टैग देके सोर्स दे देंगे। ठीक है, क्योंकि सोर्स के अंदर वो फाइल आ जाएगी और फाइल के अंदर जो है वो सारे के सारे टैग जो हैं पहले से बने बनाए पड़े होंगे अलग से फाइल। ठीक है, तो आप HTML के अंदर भी साथ में काम कर सकते हैं और अलग से भी कर सकते हैं। एक मिनट। अच्छा, आगे हमारे पास डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप्स जैसे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर होती हैं, इस तरह से यहाँ पे भी जो है डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। हम लोग स्ट्रिंग लिख सकते हैं, ठीक है, एक सिंगल कोटेशन के अंदर कोई नेम वगैरह, इंटीजर्स लिख सकते हैं, वेरिएबल्स ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा टाइप्स की एग्जांपल दी हुई है, जैसे यहाँ पे कोई वेरिएबल आपने इंटीजर टाइप का ले लिया है। ठीक है, तो उसके अंदर कोई वैल्यू लिखवा रहे हैं, उनको जो है दो वैल्यूज़ को ऐड करवा रहे हैं और उनको अलर्ट के अंदर उनका मैसेज शो कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा, V1 और V2 दोनों की वैल्यूज़ 3 और 4 को ऐड करके 7 जो है मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले दे देगा। और फिर यही वाला मैसेज अलर्ट के अंदर भी आपने दिया, तो ये पॉप वो जो ऊपर बॉक्स सा बन के ओपन होगा आपके सामने, वहाँ पे भी मैसेज शो कर देगा। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से मर्ज़ी करें, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है रिजल्ट, यहाँ पे एक विंडो के अंदर डिस्प्ले करवाना है। अच्छा, यूजिंग HTML इन जावास्क्रिप्ट। अब आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर भी HTML को यूज़ कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये क्या यूज़र है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है, तो इसके अंदर HTML को अगर आपने यूज़ करना है,
तो इस तरह से आप हेडिंग दे सकते हैं HTML, ठीक है। ये अब HTML जो है ये कहाँ पे लिखा जाएगा, ये बड़ी वाली हेडिंग के अंदर लिखा जाएगा H1 के अंदर, ठीक है। और इन जावास्क्रिप्ट जो है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आप क्या CSS की स्टाइलिंग वगैरह जो है वो भी दे सकते हैं। जैसे स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर, कोई रेड वगैरह आपने दे दिया तो वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेजेस को मिक्स कर सकते हैं। HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट डाल सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML डाल सकते हैं, CSS डाल सकते हैं, दोनों लैंग्वेजेस डाल सकते हैं। अब यहाँ पे है पॉपअप बॉक्स, ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए। अब पॉपअप बॉक्स कौन से होते हैं ये मैं भी आपको बताती हूँ। ये 3 तरह के होते हैं हमारे पास। जावास्क्रिप्ट हैज़ 3 काइंड ऑफ पॉपअप बॉक्सेस। पहला होता है अलर्ट बॉक्स, फिर सेकंड नंबर पे कंफर्म बॉक्स और थर्ड पे प्रॉम्प्ट बॉक्स, ठीक है। ये 3 तरह के हमारे पास पॉपअप विंडोज़ जो हैं होती हैं। अब अलर्ट बॉक्स कौन सा है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। अलर्ट बॉक्स वही वाला था जो पहले हमने देखा फर्स्ट वाले एग्जांपल के अंदर, जहाँ पे वो एक बॉक्स के अंदर हेलो का वर्ड यूज़ हो रहा था, शो हो रहा था। तो वो हमारे पास क्या था, अलर्ट। जब हमने अपने पेज के ऊपर कोई अलर्ट शो करना हो तो उसके लिए अलर्ट बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका कोड लिखा हुआ है। हेडिंग दे दी है बॉडी के अंदर H2 की जावास्क्रिप्ट अलर्ट, ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे अब सारे कोड और उनकी आउटपुट दोनों जो है साथ साथ इम्बेड की हुई है, ठीक है। एक बटन बनाया ऑन क्लिक का, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, ऑन क्लिक के फंक्शन के ऊपर हमने फंक्शन को कॉल कर दी। माय फंक्शन नेम है फंक्शन का, ठीक है। और ट्राई इट हमने ये टेक्स्ट लिख दिया। इसका क्या मतलब है कि जब हम बटन ट्राई इट के ऊपर क्लिक करेंगे तो माय फंक्शन जो है ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्योंकि हम HTML के अंदर काम कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हमने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। फंक्शन, फंक्शन का नेम माय फंक्शन, और इसके अंदर हमने क्या कह दिया, अलर्ट, और कोई भी मैसेज शो करवा दिया आई एम एन अलर्ट बॉक्स। अब क्या होगा, जब हम ट्राई इट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक का फंक्शन लगाया हुआ है, तो माय फंक्शन कॉल हो जाएगा। माय फंक्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक अलर्ट का मैसेज शो हुआ है, लिखा हुआ है, वो पॉपअप हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे तो आप ट्राई इट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अलर्ट बॉक्स एक शो हो जाएगा और उसके अंदर लिखा हुआ आएगा आई एम एन अलर्ट बॉक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स हो गया स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज अलर्ट करने के लिए। सेकंड है कंफर्मेशन बॉक्स, कंफर्म बॉक्स। A confirm box is often used if you want the user to verify or accept something, ठीक है। कंफर्मेशन बॉक्स होते हैं ना, जहाँ पे मैसेज होता है येस और नो, ओके और कैंसिल, ठीक है। जहाँ पे सिस्टम आपसे उस चीज़ की कंफर्मेशन ले रहा होता है, यूज़र से कंफर्मेशन ले रहा होता है, और उसके ओके पे जो है वो ट्रू रिटर्न करता है और कैंसिल पे फॉल्स। यहाँ पे यही वाला कोड है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बस चेंज किया हुआ है। ऑन क्लिक के फंक्शन के ऊपर ट्राई इट बटन बनाया हमने, उसी तरह से यहाँ पे बेशक आप इसको अभी समझे या ना समझे, ये वाली आगे आपको चीज़ समझानी है, आईडी क्लास और इनके थ्रू किस तरह से हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। चले देख लेते हैं कोड में है तो। यहाँ पे हमने क्या, पैराग्राफ की PID दे दी और आईडी क्या रखी हमने, डेमो, ठीक है। इस आईडी के थ्रू, डेमो के थ्रू अब हम इस P को एक्सेस कर सकते हैं। हमने स्क्रिप्ट के अंदर जाके फंक्शन लिखा और फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन कर दिया कंफर्मेशन बॉक्स को कि यहाँ पे यहाँ पे जो है इफ़ कंफर्म प्रेस अ बटन, क्योंकि कंफर्मेशन बॉक्स का आप प्रेस करते हैं बटन, ठीक है, तो वो आ जाएगा यू प्रेस्ड ओके, ठीक है। अगर आपने प्रेस कर दिया बटन तो क्या आ जाएगा, ओके का, ठीक है। और अगर आपने नहीं किया तो हम कह देंगे यू प्रेस्ड कैंसिल। मीन्स अगर आप ओके को प्रेस करते, आपने ट्राई इट का बटन को प्रेस किया, ठीक है, ये आपके सामने बॉक्स आ गया। आपने अगर इसको ओके कर दिया तो आ जाएगा प्रेस अ बटन, ठीक है। सॉरी, आपने अगर ओके को प्रेस कर दिया तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा यू प्रेस्ड ओके, ये लिखा हुआ आ गया नीचे, ठीक है। और अगर आपने कैंसिल किया है तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू प्रेस्ड कैंसिल, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा, जो भी आप यहाँ से दोनों बटन में से चूज़ करेंगे वो चॉइस आ जाएगी। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे आईडी दी थी पैराग्राफ की, उसको यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है। डॉट इनर इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट यहाँ पे कौन सा है,
इन दोनों में से कोई टेक्स्ट आएगा, या तो यू प्रेस्ड ओके, यू प्रेस्ड कैंसिल, इन दोनों में से जो भी इफ या एल्स की कंडीशन होगी वो यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो आपके डेमो जो आपने आईडी दी है वो उसको मिल जाएगी, ठीक है, और वो जो है अपना मैसेज यहाँ पे शो करवा देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या है कंफर्मेशन बॉक्स जो है वो बना लेना है। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट बॉक्स, ठीक है, इसको पहले यहाँ से समझ लेते हैं फिर वहाँ पे चले जाएंगे। प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर क्या है, बाकी सारा कोड उसी तरह से है, जो आपने कंडीशन चेंज करनी है थोड़ी सी वो है। यहाँ पे क्या है, प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर आपने साथ में एक फील्ड भी दी हुई है, ठीक है, जहाँ पे आप कोई अपना नेम वगैरह कुछ भी एंटर करते हैं और इसको ओके करते हैं, तो फिर उसके साथ के आपके नेम के साथ वो मैसेज शो करता है, जो भी आपने यहाँ पे मैसेज लिखा होगा वो मैसेज आपके नेम के साथ शो होगा। मतलब इस फील्ड के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो लिखा हुआ वो टेक्स्ट और साथ जो भी मैसेज आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक साथ जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या था कि ओके या कैंसिल सिंपल वो प्रेस हो रहा था और कंफर्म करके आपको दे रहा था। यहाँ पे क्या एक फील्ड दे दी गई है और इस फील्ड के अंदर जैसे लिखा हुआ है प्लीज एंटर योर नेम, तो आप अपना जब नाम लिखेंगे तो उस नाम के साथ वो आपका मैसेज शो होगा, ठीक है, आपके नाम के साथ मैसेज शो होगा, ठीक है। जैसे फैसल प्रेस्ड यस, ठीक है, अब्बास प्रेस्ड कैंसिल, तो जो आप अपना नेम लिखेंगे यहाँ पे उसके साथ वो मैसेज जो है वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इमेज लिया हुआ है तो यहाँ पे प्रेस नहीं कर सकते हम लोग। इसको एक बार देख लेते हैं। A prompt box is often used if you want the user to input a value before entering a page. When a prompt box pop up, the user will have to click either OK or cancel to proceed after entering the an input value. ठीक है, input value जो है enter करने के बाद जो है वो क्लिक करे OK और cancel, और फिर जो है वो OK या cancel जो भी आपने प्रेस किया उसके अकॉर्डिंग मैसेज विद योर नेम जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो 3 तरह के हमने पॉपअप पढ़े, अलर्ट, कंफर्मेशन और प्रॉम्प्ट। आगे जो है मैथ ऑपरेटर्स आ गए हैं कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथमेटिकल जो डिफरेंट टास्क हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं, और वो किस तरह से कर सकते हैं। डिफरेंट ऑपरेटर है हमारे पास, जैसे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं प्लस माइनस, डिवीजन का, मोड का, मल्टीप्लिकेशन का, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम जो यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल दी हुई है किसी एक ऑपरेटर की, बाकी जो है वो इसी तरह से ऑपरेटर चेंज करके हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 वेरिएबल्स को ऐड किया हुआ है। HTML को स्टार्ट किया, उसके अंदर स्क्रिप्ट हमने स्टार्ट की जावास्क्रिप्ट की, 2 वेरिएबल लिए, ठीक है। वेरिएबल के लिए वेर का जो कीवर्ड है वो यूज़ होता है जब हमने वेरिएबल लेना होता है, ठीक है। तो वेर हमने लिया वेरिएबल x 5, वेरिएबल y 2 और एक ले लिया वेरिएबल z, x प्लस y दोनों को ऐड करके हमने किसमें रखवा दिया z के अंदर, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने z दे दिया। ये अब क्या करेगा स्क्रीन के ऊपर मैसेज शो कर देगा z वाला 7, ठीक है, 5 प्लस 2 7, और इसको शो कर दिया। और अगर हम यहाँ पे अब z अलर्ट बॉक्स में देंगे तो फिर वो क्या है पॉपअप होगा अलर्ट और उसके अंदर शो होगा, ठीक है। सिंपल स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अलर्ट के अंदर देगा तो पॉपअप हो जाएगा। इसी तरह से बाकी सारे ऑपरेटर भी आप कर सकते हैं, ठीक है, माइनस का, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, डिवीजन का, मोड का, नंबर्स एंड स्ट्रिंग। अब नंबर्स और स्ट्रिंग किस तरह से हमने यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। HTML स्टार्ट की, हेडिंग 2 के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख दिया, पैराग्राफ के अंदर कोई पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। अब स्क्रिप्ट वेरिएबल x लिया और उसको हमने क्या दे दिया, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू दे दी 16 प्लस एक स्ट्रिंग उसको दे दी वोल्वो, ठीक है, गाड़ी का नाम दे दिया। अब ये देखें ये वोल्वो लिखा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर, 16 लिखा हुआ है हमारे पास इंटीजर के अंदर। अब जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, दोनों इंटीजर होंगी तब हम इनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अब क्या है कि जावास्क्रिप्ट इनको किस तरह से डील करेगा, इन दोनों को इन्होंने ऐड करके एक्स में रखवाया और एक्स को डिस्प्ले किया हुआ है, तो जावास्क्रिप्ट इन दोनों को कनकैट कर रहा है,
ठीक है, इन दोनों का कंकैटिनेशन कर रहा है, वो 16 और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इन दोनों को एज अ स्ट्रिंग जो है ये लेगा और इन दोनों को कनकैट करके जो है कंबाइन करके आपको डिस्प्ले करवा देगा रिजल्ट। ठीक है, फिर अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि 2 इंटीजर दे दिए साथ में स्ट्रिंग के साथ, तो क्या करेगा, इन दोनों इंटीजर्स को पहले ऐड करेगा, दोनों इंटीजर्स को ऐड करेगा और उसका जो आंसर होगा उसको साथ में स्ट्रिंग के ऐड करेगा और उसको शो करवा देगा। ठीक है, 16 + 4 20 और आगे जो है स्ट्रिंग का नेम। अच्छा, जावास्क्रिप्ट टाइप्स आर डायनामिक्स। अच्छा, अब ये देख लेते हैं डायनामिक्स क्या है। जावास्क्रिप्ट हैज़ डायनामिक टाइप, दिस मीन दैट द सेम वेरिएबल कैन बी यूज टू होल्ड द डिफरेंट डाटा टाइप्स। इसका क्या मतलब है कि वैसे तो हम वेरिएबल्स लेते हैं जहाँ पे हमने उस वेरिएबल को जो वैल्यू दे दी वही रहती है। एक्स को अगर हमने 5 दिया है तो उसके पास इंटीजर टाइप की वैल्यू रहेगी, ठीक है, और किसी को स्ट्रिंग दी है तो उस टाइप की रहेगी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है डायनामिक है, मीन्स कि यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल को डिफरेंट टाइप की वैल्यूज जो हैं वो एलोकेट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आप स्क्रिप्ट के अंदर देखिए वेरिएबल ले लिया एक एक्स, ठीक है, अब x को हमने वैल्यू दी है 5 इंटीजर टाइप की, फिर उसी x को हमने यहाँ पे मैं जब एग्जांपल कर रही थी तो आपकी क्लास का नाम लिख दिया BSCS 6, ठीक है, तो ये कि एक स्ट्रिंग मैंने दे दी, तो उसी वेरिएबल को हमने इंटीजर दिया, उसी को हमने स्ट्रिंग दे दी है। तो अब जब हम इसको शो करवाएंगे x को, तो x के पास तो ये दोनों वैल्यूज है, लेकिन ये वैल्यू जो आपकी क्लास का नेम है स्ट्रिंग, ये ओवरराइड कर गया 5 वाली वैल्यू को, ठीक है, तो जो लास्ट वाली वैल्यू होगी सबसे टॉप पे वो उसी को शो करवाएगा, तो इसने आपकी क्लास का नेम शो करवाया, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद यहाँ पे कोई और वैल्यू दे देती एक्स को, तो ये लास्ट वाली वैल्यू वो वाली शो करवाता, ठीक है, तो ये वैल्यूज को ओवरराइड कर देता है, ठीक है, तो लास्ट वन को शो करता है डायनामिक है, तो हम एक वेरिएबल को डिफरेंट वैल्यूज जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जावास्क्रिप्ट बुलियंस, ठीक है। अब बुलियंस के अंदर क्या होता है, 2 स्टेट होती हैं, या ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ठीक है। तो वेरिएबल x ले लिया, 5 इसको वैल्यू दे दी, वेरिएबल y ले लिया, इसको 5 वैल्यू दे दी, z ले लिया, इसको 6 दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वेरिएबल मतलब 2 वैल्यूज को ये कंपेयर करके दिखाएंगे, या ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए। तो x इज इक्वल टू वाई, यस, इसका क्या है, ट्रू आना चाहिए, ट्रू आ गया। x इज इक्वल टू z, फॉल्स, नो, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 5, यस, 5 इज इक्वल टू 6, नो, ठीक है। तो बुलियन के इस तरह से हम लोग बुलियन ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज कर लेते हैं। अब जावास्क्रिप्ट एरेज हैं, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर सारे जिस तरह हम C++ के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसी तरह से है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है सिंटैक्स का, ठीक है। मैम इसके अंदर हम खुद भी वैल्यू दे सकते हैं, यानी कि ये तो फिक्स्ड है ना 5x इज इक्वल टू इस तरह। हाँ जी, जो मर्जी दे, ये तो बस आपको समझाया हुआ है कि बुलियन ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, कि 2 वेरिएबल को कोई वैल्यू दे दी तो आप कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ एक वेरिएबल लिखती हूँ a और उसको स्ट्रिंग दे देती हूँ, आपका नाम दे देती हूँ अब्बास, एक स्ट्रिंग दूसरी देती हूँ b, उसको नाम दे देती हूँ फैसल, मैं यहाँ पे कंपैरिजन करती हूँ a इज इक्वल टू b, तो क्या करेगा, फैसल का FAI और अब्बास का ABB इस तरह से कंपेयर करेगा, वो कहेगा ये तो मैच नहीं हो रहे, तो यहाँ पे क्या कर देगा, हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो मतलब जो चीज जी मैम। मर्जी दे इसके अंदर, तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट बुलियन को हम देख रहे हैं कि बुलियन किस तरह से जो है 2 चीजों को कंपैरिजन करता है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट एरेज, अब इस तरह से आप स्क्रिप्ट के अंदर जो है ले सकते हैं एरे, एक वेरिएबल ले लिए कार, कार जो अब हमने लिया है ये हम एरे का नाम दे रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू इसके आगे ये क्या 3 हमने गाड़ियों के नेम दे दिए, मीन्स के हमने 3 कार्स के नेम दे दिए, ये हमने एरे बना लिया, ठीक है, और एरे को 3 वैल्यूज जो है वो हमने पास कर दी, ठीक है। तो वेरिएबल कार, कार हमारे एरे का नाम है और इसके आगे हमने 3 वैल्यूज जो है वो इसकी दे दी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कार्स और जीरो, तो मीन जीरो वाले इंडेक्स की जो वैल्यू है
वो ये यहाँ पे शो करवा देगा, ठीक है। और अगर हम जीरो इंडेक्स नहीं देंगे, सिर्फ कार्स और स्क्रिप्ट देंगे, ये वाली स्क्रिप्ट ऑपरेटर देंगे खाली, तो इसका मतलब है पूरे एरे की वैल्यू जो है वो शो करनी है, ठीक है। ये आगे है भी सी, शायद मैं आपको दिखा देती हूँ, नहीं है तो ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू आपने लेनी है एरे की 0 1 2 तो वो आप दे देंगे। अगर सारा का सारा एरे आपने डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। कार्स और सिर्फ ये ऑपरेटर मैम नेक्स्ट देंगे। वाले में था तो कहाँ पे? नेक्स्ट ये अच्छा चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स की बात की हुई है, साथ में एरे तो नहीं बनाया हुआ यहाँ पे। ये मैम अच्छा इन्होंने क्या किया हुआ है कि मैं आपको बताती हूँ। ये ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास किस तरह से होते हैं, नेम वैल्यू पेयर में होते हैं। नेम वैल्यू पेयर के अंदर का मतलब है कि कोई एक नेम, एट्रीब्यूट और आगे उसकी वैल्यू, ठीक है, इन दोनों का पेयर इकट्ठा बना के दिया गया होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये देखें, इन्होंने यहाँ पे वेरिएबल एक ले लिया पर्सन का, ठीक है। बेशक ये यहाँ पे आप एरेज बना लें, एरेज के लिए स्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इन्होंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया है पर्सन का, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट्स एंगुलर जा रही हैं। अब उस पर्सन का क्या किया है, फर्स्ट नेम, उसका एट्रीब्यूट और आगे उसकी वैल्यू जो है वो दे दी है। फिर कोमा के साथ उसने आगे कोई और वैल्यू देनी है। उसने नेक्स्ट एट्रीब्यूट लास्ट नेम स्टार्ट किया और उसकी वैल्यू दे दी। एज और आगे उसकी एज दे दी। आई कलर और आगे उसकी वैल्यू दे दी। तो मीन्स आप जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उनको नेम वैल्यू पेयर के अंदर जो है वो वैल्यूज पास करते हैं, मीन्स नेम, एट्रीब्यूट और आगे उनकी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह ये आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है पर्सन नाम का, जिसकी ये सारी वैल्यूज आपने दे दी हैं। और फिर जब इस ऑब्जेक्ट को बंद करते हैं तो इस सेमीकोलन से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आपने क्या शो करवाना है, पर्सन जो ऑब्जेक्ट है डॉट, पर्सन को एक्सेस करने के लिए पर्सन जो ऑब्जेक्ट का नेम है वो डॉट, उसको कौन सी प्रॉपर्टी, उसका फर्स्ट नेम, ठीक है, वो शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब पर्सन जो है वो कंपाइलर गया आपके पर्सन के पास, इस ऑब्जेक्ट के पास, फर्स्ट नेम जो क्या था इसका जोन, जोन वो शो हो गया, प्लस दिए कनकेटिनेशन के लिए, इनको ऐड करने के लिए। इज जो है डबल कोटेशन के अंदर दी है तो ये एज इट इज शो होगा, इज यहाँ पे शो हो गया। आगे पर्सन डॉट एज, अब पर्सन की एज क्या है 50, वो शो हो गई है, ठीक है। फिर कनकैट इसके साथ किया है खुद से ईयर ओल्ड्स, तो ये एज इट इज शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके, आप इस तरह से मैसेज शो करवा सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, पीछे हमने क्या था, एरे बनाया जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट बनाया, नेम वैल्यू के अंदर पेयर के अंदर उनकी वैल्यूज दी, ठीक है, और इस तरह इनका मैसेज शो कर दिया, ठीक है। तो ये जिस तरह से मर्जी आप मैम अगर डिस्प्ले इसी करें। में पूछे। लास्ट नेम जो है वो देना हो तो यहाँ पे आप क्या, कहाँ पे देना हो, अगर आपने यहाँ पे देना हो फर्स्ट साथ नेम में, के बाद ठीक है, फर्स्ट नेम के बाद प्लस का ऑपरेटर, तो यहाँ पे आप फिर क्या देंगे, पर्सन डॉट लास्ट नेम, वो दे देंगे, वो पूरा नेम इसका शो करवा देगा, जॉन डोए। और फिर आगे ये वाला इसी तरह से आप शो करवा दें, जो भी चीज़ जी ऐड मैम जी करनी है वो प्लस का ऑपरेटर साथ में उसको शो करवा देंगे, ठीक है। अच्छा आगे है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी होती है, हम कंडीशन देखते हैं, वो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो उस कंडीशन की जो बाकी स्टेटमेंट्स है वो चलती है। अगर कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही, फुलफिल नहीं हो रही, तो हम उस वाली कंडीशन को क्विट करके नेक्स्ट वाली पे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हम इफ एल्स, इफ वो सारी करते हैं, ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस में। तो यहाँ पे भी इसी तरह से ही है, ठीक है। इफ जो है अगर कंडीशन ठीक होती है, एग्जीक्यूट होती है, तो उसकी बाकी जो कंडीशन है वो स्पेसिफाई जो की होती है वो चल जाती है, ठीक है। अगर जो इफ फॉल्स होती है तो फिर एल्स वाली चल जाती है। इसी तरह से अगर एल्स वाली जो है वो नहीं चलती तो फिर एल्स इफ वाली चल जाती है, ठीक है। और इसी तरह से स्विच स्टेटमेंट भी होती है जिसके अंदर हमने केसेस बनाए होते हैं कि केस वन जो है वो
अगर ट्रू हो गया तो वो चलता है, अदरवाइज सेकंड थर्ड फिर इस तरह से केसेस बनाए होते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। अब यहाँ पे इफ एल्स को शो किया गया कि इफ एल्स किस तरह से हम लोग करते हैं। एक पैराग्राफ दे दिया, एक बटन बनाया ट्राई इट का, ठीक है, उसके अंदर फंक्शन एक कॉल कर दी ऑन क्लिक के ऊपर माय फंक्शन। स्क्रिप्ट के अंदर अब क्या है, फंक्शन को डिफाइन कर दिया, एक वेरिएबल लिया और न्यू डेट डॉट गेट और। अब ये डेट का जो फंक्शन है डॉट गेट और का, ये क्या बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से बने बनाए फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के, ठीक है, जिनको जस्ट नेम लिख के हम लोग जो है यहाँ पे टाइम जो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल एक दे दिए ग्रीटिंग का, इफ ऑर्स इज लेस देन 18, अगर यहाँ पे जो ऑर्स हैं ये डेट डॉट गेट और कहाँ से करेगा, ये हमारे सिस्टम की जो करंट टाइम होगा, करंट डेट होगा, उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमारा क्या डेट है, 17 डेट है दिसंबर की, और 9:43 हमारे पास टाइम हो गया। तो जिस टाइम पे ये बटन पे क्लिक करेंगे, जो करंट टाइम होगा वो वाला जो है यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर जो है ऑर्स जो एक्सेस किए हैं वो लेस देन 18 है, ये टाइम जो 24 आवर वाला चाह रहा है फॉर्मेट, ठीक है। अगर जो है वो लेस देन 18 है, क्या देगा, गुड डे, ठीक है। जैसे अभी 18 हमारे और नहीं हुए, ठीक है, हम लोग शाम को 18 ओ क्लॉक होते हैं हमारे पास, तो उससे पहले का जो टाइम होगा ये उस पर क्या कह देगा, गुड डे। और अगर जो है 18 से ग्रेटर हो गया और, ठीक है, इवनिंग हो गई है, तो फिर ये क्या कह देगा हमें, ग्रीटिंग गुड इवनिंग, ठीक है। कि 18 आवर्स कौन से होते हैं, शाम के 6 बजते हैं, ठीक है, अगर 24 वाले फॉर्मेट में जाए। तो अगर जो है वो ये शाम के 6 बजे से पहले का टाइम है, तो ये आप क्या कह देगा, गुड डे, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। एल्स अगर जो है ये नहीं हुई, तो एल्स के अंदर क्या कह देंगे, गुड इवनिंग कह देंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइटिंग के अंदर ग्रीटिंग दे देंगे। अब ग्रीटिंग के अंदर इन दोनों में से जो सा भी मैसेज आया है वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सिस्टम के करंट टाइम को एक्सेस करेगा और उसके अकॉर्डिंग बता देगा कि गुड डे है या फिर गुड इवनिंग है, ठीक है। तो